हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह। उम्मीद सीबीएसई क्लासेस में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम टेंसेस कर रहे थे, तो आज जो हम टेंस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल तसल्ली से समझना है, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी मैं आपको समझाने वाली हूँ वो आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो पहले तो हम चलते हैं, जो भी 9th 10th 11th 12th में है उनको अपना जो इंग्लिश फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आप हमारी क्लासेस से जुड़िए और उनको रेगुलरली आपको देखनी है, ताकि आपकी टेंस को पहचानने की, उसको आइडेंटिफाई करने की जो पावर है वो भी बढ़े। क्योंकि ये हेल्प आपको किस में करेगा? एक्टिव पैसिव वॉइस में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आगे। टेंस जो हमारा चल रहा है, साथ ही साथ में आप लोग ये कॉन्टेक्ट नंबर भी सेव कर लीजिए, और इसके अलावा उम्मीद सीबीएसई क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हम जो टेंस करने वाले हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसकी पहचान क्या होती है, कैसे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, और इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? जब कोई भी टाइम, कोई भी काम आप किसी पीरियड के साथ में कर रहे हो, कि किसी कोई पर्टिकुलर टाइम है तब से आप कर रहे हो, और अभी से अब तक भी आपकी जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ से आपने वर्क स्टार्ट किया और अभी नाउ की कंडीशन है, और अभी भी आप क्या कर रहे हो? उस वर्क को कर रहे हो जो कंटिन्यूअस प्रोसेस में है। वो आपका टेंस यानी कि वो एक्शन, वो क्या कहलाएगा? आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। जैसे मैं कहूँ कि आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years, तो मैं 5 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूं। तो आपने क्या बताया? नाउ से पहले वाली सिचुएशन है और प्रोग्रेसिव में चल रहा है, तो कंटिन्यूअस को क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब पहला हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन से नंबर का हुआ? ये आपका 10 नंबर का टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? हाउ टू आइडेंटिफाई दिस टेंस? हैज, हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, और इसकी जो सबसे स्पेशल जो आइडेंटिटी है वो है सिंस या फॉर प्लस टाइम। आपको जब सेंटेंस में सिंस और फॉर के साथ में टाइम जब दिया हुआ होगा, तब आप कौन से टेंस का यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज आप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए, ये जो रूल्स हैं आपको करने हैं। अब कौन सा रूल करना है आपको? हैज, हैव वाला केवल। ये हैज किसके साथ यूज होता है और व्हेन हैव इज यूज्ड। तो देखिए, व्हेन सब्जेक्ट इज गिवन, when subject is he, she, it, name or singular is given in the sentence, then has will be used. If subject is I, we, they, you and plural, then have is used. क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक रूल्स है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ में आपको यूज करनी है। नेक्स्ट देखिए, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की? तो हैज, हैव, बीन प्लस आईएनजी, बीन प्लस आईएनजी का आपको यूज करना है। और इस सेंटेंस में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है सिंस या फॉर के बाद में। ठीक है, सिंस और फॉर के बाद में आपको टाइम आपको दिया हुआ है, तो सिंस और फॉर का हिंदी में सेंस क्या होगा? से, और प्लस टाइम। तो समय के साथ में जब से होता है तो सिंस और फॉर का यूज लिया जाता है। अब ये सिंस का यूज कब करते हैं और फॉर का यूज कब करते हैं? व्हेन वी यूज सिंस और व्हेन वी यूज फॉर इन द सेंटेंस। तो देखिए, यहाँ पर ये तो हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है, कि किसके साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज आपको करनी है। यहाँ पर आपका जो फॉर है, फॉर इज यूज्ड फॉर पीरियड ओनली। If period is given in the sentence, then what will be used before time? For. Okay? तो for plus period is a period. जब भी आपको for के साथ में period यूज किया हुआ मिले, तो उसका मतलब क्या होता है? It is a duration of time. It is a duration of time. For example, 5 minutes, 10 years, 5 weeks. तो these are the example of this. ठीक है, when number of years, number of weeks, number of minutes, number of hours, number of time अगर आपको दिया हुआ है which can be countable, which are countable, then it is used for.
तब आपको for यूज करना है. When point is given, when point is given, point of time is given, then what will be used? Since will be used. A point means is a precise moment, is a precise moment in time. वो क्या होगा? प्रिसाइज मूवमेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल क्लॉक टाइम 9 o'clock, 8 o'clock, 10 o'clock, these before it since will be used. Okay, for example, name of month, name of month, name of week, name of year. So before that since will be used. Clear? So since or for are play very important role in this tense. Okay, तो when we use since or when we use for, तो since means from a time in the past until now. जो आपका यहाँ पर है past और यहाँ पर है present, तो ये जो बीच का जो टाइम होता है वो आपका क्या होता है? until now, अभी तक. तो उससे पहले क्या हो जाएगा? आपका since का यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल since 9 o'clock, डेट भी आपकी आ जाएगी इसमें. तो since 1st January, since Monday, since 1997, since 1500, since I left school. अब यहाँ पर जो I left school है ये भी क्या है? जब मैंने स्कूल छोड़ा. तो ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है? टाइम स्पेसिफाई कर रहा है. तो since का यूज भी हम इससे पहले करेंगे. और इसके बाद में in the beginning of time, in the beginning of time से पहले भी आप किसका यूज करेंगे? since का यूज करेंगे. When point of time is given in the sentence, then what will be used? Since will be used. अब whereas for means from the beginning of the period to the end of the period. तो means an interval, एक interval होती है जो आपको बताई जाती है which can be counted by you. For example, for 5 minutes, for 2 weeks, for 2 years, for 6 months, for 2 centuries, for a long time, or forever. क्लियर? समझ में आ गया कि when we use for और when we use since, very important, और differences are there. So many examples are there which make you understand easily when we use since and when we use for. Okay, then next one, there are the sentence formation of present perfect continuous tense. Affirmative sentence has, have plus been word is added with has, have, and then used gerund form. Verb की first form plus ing and object, then since or for plus time. In negative sentence, not will be used in the third place. In interrogative sentence, helping verb will be used before subject. हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर आ जाएगी? आपकी सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी. और WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस which start with helping verb, before that WH word is used, then it becomes WH word sentence. Okay, so these are the structure of present perfect continuous tense which makes you understand very easily how it can be used in the sentences. So first of all, affirmative sentences, that are positive sentences, that are general sentences. So subject plus has, have plus been, first form of the verb, object, complement of other, and since, for plus time. For example, I have been watching Ummeed classes 10 minutes. Next one is I have been watching Ummeed classes since 4 o'clock. Clear?
In this sentence, which tense is used? Present perfect continuous tense. Ab in the first tense, 10 minutes are given in this sentence, 10 minutes. So before 10 minutes, what we use? For or since? What will be used? For will be used, because 10 minutes is period of time. 10 minutes is period of time. Period of time. It is period of time, then what will be used? For is used before 10 minutes. Okay. In the second example, I have been watching Ummeed classes, fill in blank space, 4 o'clock. 4 o'clock is a point of time. 4 o'clock is a point of time. Then what will be used? Since will be used in second example. Is it clear or not? Is it clear, all of you? When we use for and when we use since. Up, it is the identity of present perfect continuous tense. When in any sentence since or for is given with time, then which tense is used? Present perfect continuous tense. Clear? Chaliye. Next, negative sentence, not will be used in third place after helping verb. For example, I, he has been, he has not been learning English for 2 hours. Second one is, he has not been learning English since morning. Okay, so in first example, there is a period of time is given, then what will be used? For will be used. In second example, morning is given and morning is a point of time. Then what will be used? Since will be used. Is it clear or not? ये एग्जाम्पल्स ही आपको विक्ट्री दिलाएंगे, आप जीत सकते हो इन्हीं से ही। अगर आपको ये सिंस और फोर का जो मेथड है ये समझ में आ गया कि किसके साथ यूज करना है, तो यू कैन इजीली मेक एनी सेंटेंसेस। ओके, अब नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट इज यूज्ड। फर्स्ट वन इज has he been working here Monday? Second one is, has he been working here 3 months? Okay, then which verb is used? What will be used in first example? Monday is the point of time, then what will be used? Since will be used. And has he been working here 3 months? So 3 months is a period of time, then for will be used. Okay, तो is it clear all of you? तो आपको यहाँ पे point of time and period of time दोनों में difference पता होना चाहिए। Next one is, these are the WH word, ये आपको याद करने हैं, पता होना चाहिए आपको। Next one is interrogative sentence, WH word. For example, what has he been cooking since
मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट वन इज व्हाट हैज ही बीन कुकिंग for 2 hours. 2 hours or question mark. If negative sentence is given, then how will be used? So what has he not. After subject always not is used after subject. Cooking for 2 hours. Clear? And question mark. Is it clear all of you? These are the WH word sentences and how we will use since and how we will use for in the sentences. When period of time is given in the sentence, then for is used. If point of time is given in the sentence, then since is used. Clear? Up take one example of affirmative sentence and frame other sentences like negative, interrogative, interrogative, which start with helping verb, which start with WH word. तो I से नहीं बनाओ. She has been playing cricket since morning. Okay. Second one is she has not been playing cricket since morning. Next one is has she been playing cricket since morning and question mark. Next one is what has she been playing since morning. So this makes you understand easily कि how can we use present perfect continuous tense in the sentences and how we use since or for in the sentences. तो since or for plays main role in this tense. तो ये सभी जो आपके टेंसेज है बहुत ही आसान है, इजीली है. टेक डेली 10 सेंटेंसेज ऑफ अफर्मेटिव एंड फ्रेम अदर सेंटेंसेज लाइक नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव. तो ये आपको क्या करवाएंगे, अंडरस्टैंड करवाएंगे. ये आपके लिए बहुत ही क्या रहेंगे, इजीली आपको समझ में आएंगे. तो लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, कमेंट करके आप बताइए कि कैसा लगा. और साथ ही साथ में अगर आपको कोई डाउट है तो ये नंबर आपको दिए हुए हैं, इस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. साथ ही साथ में उम्मीद CBSE क्लासेस का अगर टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन आप कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अभी जो इंग्लिश का चल रहा है अभी आप सीख लेंगे तो जब आप स्कूल में जाएंगे तो आप विद इन सेकेंड्स, यानी एग्जाम होगा तो कोई बर्डन नहीं होगा ग्रामर वाला तो आपके ऊपर बिल्कुल भी. ये मेरा दावा है बिल्कुल, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाया था और उनके 94, 95 इंग्लिश में आए हुए हैं और जो 2 बार भी फेल हुए उनके मिनिमम मार्क्स ही 40 थे. तो आप लोग ये सोच लो कि अब लेवल कहाँ तक जाएगा. अभी आपको लग रहा होगा बिल्कुल लो लेवल है, बिल्कुल स्लो है, लेकिन जब ये बढ़ेगा ना ग्राफ तब आप देखना क्या मजा आने वाला है. मेरा मकसद यही है कि आपके दिमाग में किसी भी चीज़ को कैसे फीड करना है. तो आपको ये सभी अभी नींद में से भी कोई उठा के जगा के पूछे तो आप ये बता सको कि व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस सेंटेंस. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टेंस के साथ में. थैंक यू सो मच.